सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं का पाठ कबीर। तो पाठ कबीर के अंतर्गत हम दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। दूसरे पद्यांश का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था और आज हम उसका शेष जो बचा हुआ हिस्सा है उसका अध्ययन करेंगे। और दूसरे पद्यांश के कुछ अगर आप वंचित रह गए हो तो हमारे पुराने वीडियो को अवश्य देखें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो देखिए बच्चों, पहले शुरुआत में इन्होंने दूसरे पद्यांश बताया था कि संतों देखत जग बोराना। हे सज्जनों, ये संसार तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे पागल हो गया हो। ये क्यों कहा, इन सब पर हमने चर्चा की। क्योंकि ये बाह्य आडंबर, दिखावा, रूढ़िवादिता, इन सब पर ज्यादा विश्वास करता है, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं, टोपी पहरे माला पहरे। ये संसार की स्थिति यह हो गई है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को पहचाने बिना केवल बाह्य दिखावा करते हैं। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक और तिलक छापा लगाते हैं। क्या इनको करने से क्या ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? क्या मान लो आप भी कल्पना करो कि कोई भी व्यक्ति को ईश्वर आए और देखे कि इस व्यक्ति ने ज्यादा तिलक लगा रखा है, इसने माला पहन रखी है बहुत सारी, इसने टोपी पहन रखी है। क्या इनको देख करके ईश्वर प्रसन्न होंगे? क्या ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो मन से उनकी भक्ति करते हो। तो इसलिए ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये दिखावा करने वालों लोगों की स्थिति क्या होती है? साकी शब्द गावत भूले। साकी शब्द, इन सब को भी वो भूल जाते हैं। और साकी शब्द का मतलब, साकी का वास्तविक अर्थ होता है साक्षी। शब्द ही साक्षी के शब्द, अर्थात ईश्वर के वास्तविक जो साक्ष्य है, प्रमाण है, उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को तो गाना भूल जाते हैं। आत्मा खबर ही न जाना, और जो अपनी आत्मा की खबर भी नहीं जानते, अर्थात जो आत्मा के मर्म को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते हैं, और साकी शब्द, इनको सबको भूल चुके हैं, ईश्वर की आराधना को भूल चुके हैं। और ये स्थिति हो गई समाज की कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू तो क्या कहता है? मुझे राम प्यारा है। और तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान क्या कहता है? हमें रहीम प्यारा है। मतलब ईश्वर के भी उन्होंने दो भाग कर दिए हैं। ईश्वर को भी दो भागों में विभाजित कर दिया है, जबकि ईश्वर एक ही होता है। तो इस बात पे हिंदू क्या कहता है? मुझे राम प्यारा है। मुसलमान क्या कहता है? मुझे रहीम प्यारा है। और वास्तविक रहस्य किसी को पता ही नहीं कि ईश्वर एक ही है। आपस में दो लड़ी मुए, और स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों ही अपने आपको सही सिद्ध करने के लिए आपस में दोनों लड़ करके मर जाते हैं। मर्म न कहूं जाना, लेकिन वास्तविक मर्म को कोई नहीं जानता कि ईश्वर तो एक ही है। उस वास्तविक मर्म को किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं की कि ईश्वर एक है, ये कोई अलग नहीं है। इस मर्म को तो किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं की, और आपस में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दोनों आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, स्थिति क्या है कि घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कि घर घर में जाकर के उपदेश देते हैं। कौन देते हैं? जिनको खुद को ज्ञान नहीं है, जिनको खुद को ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, ज्ञान देते फिरते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर जाकर के ज्ञान उपदेश देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना। जिनको अपने गुरु के महात्म्य पर, अर्थात अपने ऊपर, अपनी महिमा के ऊपर अभिमान है, अहंकार है, ऐसे लोग घर घर जाकर के, ऐसे अज्ञानी लोग जिनको खुद को, स्वयं को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है, ऐसे लोग घर घर जाकर के ज्ञान देते फिरते हैं। तो बताइए वो क्या भला करेंगे सबका? जिनको खुद को ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े,
ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस गुरु के साथ साथ सारे शिष्य भी सब डूब जाते हैं संसार सागर में। ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरु तो डूबता ही है, उसके साथ साथ उसके शिष्य भी सब डूब जाते हैं। अंत काल पछताने, और अंत समय जब आता है, अंत समय जब आता है तो सबको पछताना पड़ता है। क्या पछताना पड़ता है कि हमने ये क्या भूल कर दी। वास्तविक में ईश्वर का स्वरूप तो ये है, जिसे बताया ना शुरुआत में इस पद्यांश से बताया था कि वास्तविक सत्य कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहे तो विश्वास कर लेते हैं। वही वाली स्थिति हो गई। जब लेकिन अंत समय आता है तब व्यक्ति को अपने आप एहसास हो जाता है कि मैंने क्या गलती की है, क्या सही किया है, तो गुरु के सहित। और जब पता लगता है तो ऐसी स्थिति में गुरु के साथ साथ वो शिष्य सब डूब जाते हैं, और अंत समय में पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा विकल्प नहीं रहता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनिए, ये सब धर्म बुलाना, इन सब बातों में पढ़ करके वो अपने धर्म को भूल चुके हैं। इन सब बातों में पढ़ करके लोग अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, इन सब को वो भूल चुके हैं। केती कहो कहा नहीं माने, जब कितना ही कहो उनसे, उनकी भलाई के लिए, सत्य के लिए कितना ही समझाने का प्रयास करो, लेकिन कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, सहजे का मतलब ईश्वर, सहज समाना, ईश्वर तो सभी को समान रूप से सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर तो सभी को सहजता से समान रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो आत्मा में निवास करते हैं, उसको तो आत्मा में ढूंढना चाहिए, और उस आत्मा में ही परमात्मा का वास होता रहता है। इसलिए हे सज्जनों, इस प्रकार के दिखावा, टोपी, तिलक, छापा, इस प्रकार की बातों में पढ़ करके हमको ईश्वर के दो भाग न करके हमको ईश्वर ये मानना चाहिए, ईश्वर एक ही है, और एक ही मान करके हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे ज्ञानी लोग भी जो अपने ज्ञान पर अहंकार करते हैं, घर घर जाकर के मंत्र देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उनको खुद को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, खुद तो डूबेंगे, अपने शिष्य को भी लेकर के डूब जाते हैं, और जब अंत समय आता है तब उनको पछताना पड़ता है। सारांश रूप में एक बार और सुन लेते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक माना, कि टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, छापा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में साकी शब्द गावत, इन सबके प्रभाव में पढ़ करके वो वास्तविक ईश्वर के शब्दों को ही, अर्थात ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, उसकी भक्ति को भूल जाते हैं। आत्मा खबर ही नहीं जाने, और अपनी आत्मा की, अपने आप की खबर तो नहीं जानते, अपनी आत्मा की खबर अर्थात अपने आप को नहीं जानते। हिंदू कहे और क्या स्थिति हो जाती है, ईश्वर के जो एक रूप है, ईश्वर एक है, उसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया है। हिंदू तो कहते हैं मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। आपस में स्थिति हो जाती है कि आपस में दोनों लड़ करके मर जाते हैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, लेकिन वास्तविक मर्म किसी ने नहीं जाना। और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि महिमा की अभिमाना, जिसको अपने गुरु होने पर महात्म्य में गुरु की महिमा, अर्थात जो गुरु होने पर जिसको अभिमान है और जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, फिरते रहते हैं। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु अपने शिष्य के साथ, समस्त शिष्य के साथ वो स्वयं डूबते हैं, और अंतकाल में उनको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं सज्जनों सुनिए, ये सब धर्म बुलाना। इस प्रकार सभी लोग अपने वास्तविक धर्म को भूल चुके हैं, बुला देते हैं। केती कहो कहा नहीं माने, कितना ही कहो उनको कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, और जबकि सहजे ईश्वर तो सहज रूप से, समान रूप से सबको प्राप्त हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हम इसको प्रसंग और व्याख्या ये किस प्रकार करेंगे वो हम बताएंगे। प्रसंग जितने बनते हैं उनका उत्तर तो हम व्याख्या के आधार पर सहजता से दे ही देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न देता हूं उनको भी आप हल करिए। आइए अब हम देख लेते हैं इसका प्रसंग किस प्रकार इसकी व्याख्या करनी है। प्रसंग, व्याख्या और विशेष, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम प्रसंग लिखेंगे। परीक्षा में जिस प्रकार प्रश्न आता है कि इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो पहले हम बिंदु लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
आरोह अंतर्गत, आरोह के अंतर्गत, आरोह को एक उदाहरण चिन्ह बंद कर दीजिए। आरोह के अंतर्गत निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा की, भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। ठीक है, ये तो हमने इसको लिख दी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि ने बाह्य दिखावा, दिखावा, इसमें कवि ने बाह्य दिखावा, आडंबर इत्यादि पर व्यंग्य किया है। व्याख्या भी बताई, उस प्रकार लिखनी है ही। विशेष में हम बिंदु लिखेंगे तो विशेष में देखिए यहां व्याख्या लिख विशेष, विशेष में बताया अपने भाषा कौन सी है, इसकी भाषा लिखेंगे सदुकड़ी, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। इसके अलावा एक तो इधर लिख दिया अपने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। कोई व्याकरण दृष्टि से कोई बात आई हो, अलंकार आया हो, उसको अपन देख ले एक बार। साकी शब्द गावत भूले छाप तिलक अनुमाना, तो यहां पर ये जो बात आई है, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर, एक तो लरी लरी, दो शब्द दिखे हमको एक जैसे, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा क्या है, शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली। शैली कौन सी हो गई? व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, इस प्रकार हमको विशेष लिख देना है। व्याख्या हो गई, विशेष हो गई, और प्रश्नोत्तर में डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं, उनको वहां पर जाकर के हल कीजिए। और शेष जो पद्यांश है इसके पिछले वाले, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चाहे तो वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके पद्यांश वाली प्रकार समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।